हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम्स जन्मों जन्मों के साथी होते हैं। जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं तो आपको लगता है कि मैं इसे पहले से जानता हूँ। एक ट्विन फ्लेम्स की सच्ची पहचान क्या होती है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, क्योंकि ये बातें बहुत से लोगों को रेजोनेट करेगी। अगर आपको रेजोनेट करती है तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। मैं ऐसे मेजर 5 पॉइंट्स बता रही हूँ जिसमें आप जानेंगे कि आपके पार्टनर की जो पहचान है एक ट्रू ट्विन के रूप में, वो कितनी सच्ची है, क्योंकि आप खुद भी उसे महसूस करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है, आप उसे पहले से पहचानते हैं। जब आप अपने ट्रू ट्विन से मिलेंगे तो आपको ये लगेगा कि मैं इसे पहले से जानता हूँ, पहचानता हूँ, क्योंकि आपकी सोल उसे पहचान जाएगी। डेजा वू वाली फीलिंग होगी। जब आप किसी जगह पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं इस जगह पर आ चुका हूँ। उसी तरह जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं तो ये बात आपकी आत्मा को मालूम होती है, क्योंकि वो अपनी सौभाग्य आत्मा से मिल रही है और ये जन्मों जन्मों का साथ है। इसलिए सोल को मालूम होता है कि मैं अपनी सौभाग्य आत्मा से, यानी कि अपने ट्रू ट्विन से मिल चुकी हूँ। तो जब भी आप मिलेंगे तो आपको यही फील होगा। शिव शक्ति कॉन्सेप्ट जो इस जर्नी से जुड़ा है वो भी इसलिए क्योंकि शिव शक्ति ने अपनी तपस्या को पूरी की और एक साथ वो आए। उन्होंने जन्मों जन्मों की यात्रा पूरी की है, तब जाकर अपने प्रेम को पूरा पाया। ऐसी ही ये जर्नी है। जब ट्विन फ्लेम्स इस धरती पर आते हैं तो भले ही उनका दिमाग, उनका मन इस बात को न जान पा रहा हो कि सामने वाला कौन है, लेकिन आपकी आत्मा जान जाएगी, क्योंकि वो पहले भी उसे जानती है, पहचानती है। वो पहले भी उससे मिल चुकी है। इसीलिए एक अंतरात्मा में एक विश्वास जाग उठता है कि ये मेरा लाइफ टाइम पार्टनर है। विशेषकर डीएफ को, क्योंकि वो बहुत इंटिट्यूटिव होती है, स्पिरिचुअल होती है, उसको पता चल जाता है डीएम के बारे में। हालांकि डीएम को भी कहीं ना कहीं ये फील होता है कि ये मेरी ही आत्मा है, लेकिन लॉजिकल होने की वजह से वो ज़्यादा इस बात पर आगे नहीं जाते या इसे जानने की कोशिश नहीं करते, लेकिन फील उनको होता है। तो इस प्रकार आपको हमेशा ये लगेगा कि मैं इनसे मिल चुका हूँ, और इसीलिए आप बहुत ही कंफर्टेबल होंगे उनके साथ। अपनी निजी बातों को भी, अपनी ज़िंदगी की वो बातें जो आपने कभी किसी से बताई नहीं, उनको बताएंगे, क्योंकि आप जब अपने दिल की बातों को उन्हें बताते हैं तो आपको लाइट फील होता है, आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप उन पर भरोसा करते हैं। और ये सिर्फ डीएफ के लिए नहीं है, डीएम भी अपने दिल की, अपनी निजी बातों को डीएफ को बताते हैं। ये भरोसा, ये विश्वास, ये एक ऐसा रिश्ता है इनके बीच जो परमात्मा ने जोड़ा है, क्योंकि आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है, आत्मिक विवाह हुआ है, कॉस्मिक मैरिज हुई है। इसलिए आप दोनों की आत्मा एक दूसरे पर विश्वास करती है। सेकंड पॉइंट है चुंबकीय आकर्षण। जब भी आप अपने ट्विन से मिलेंगे तो आपको एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होगा, और वो अट्रैक्शन आपने कभी भी किसी के भी साथ महसूस नहीं किया। चाहे आप उनसे मिले ही ना हो, सिर्फ उनकी आवाज़ ही क्यों ना सुनी हो, लेकिन उनकी आवाज़ में भी इतना जादू होगा कि आप उसे सुनकर खो जाएंगे। उनकी आवाज़ भी आपको हील कर देगी, क्योंकि वो एक एनर्जी है। इसीलिए इस ट्विन फ्लेम जर्नी में
शारीरिकता के भाव का ज़्यादा महत्व नहीं होता, क्योंकि आप सोल लेवल पर एक दूसरे को मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी अलग है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन अलग है। और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि वो चुंबकीय आकर्षण इतना ज़्यादा है कि चाहे आप किसी सिटी में हो, किसी कंट्री में हो, लेकिन उसके बाद भी उस प्रभाव से बच नहीं पाएंगे। हमेशा एक खिंचाव सा आपको महसूस होगा, हर वक्त वो आपके दिलो दिमाग में चलता रहेगा। आप कितना भी सोचेंगे कि मैं उसके बारे में ना सोचूं, लेकिन फिर भी आपका दिलो दिमाग उसकी ओर भागेगा, उस चुंबकीय आकर्षण की वजह से। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स दो चुंबक के टुकड़े हैं, चाहे वो कहीं पर भी रहे, आखिर एक साथ आ ही जाते हैं। और ये आकर्षण आप किसी और में महसूस नहीं करेंगे, चाहे आप किसी सोलमेट कनेक्शन में चले जाए, किसी कार्मिक कनेक्शन में चले जाए। लेकिन हो सकता है कि वो आपको हेल्प करे, सपोर्ट करे, लेकिन वो आकर्षण आप उनके लिए कभी भी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि ये सोल लेवल पर होता है। एक सोलमेट के साथ या कार्मिक के साथ जो आपका कनेक्शन है, यहां पर आपकी सोल अलग अलग है, उनकी सोल अलग है, आपकी सोल अलग है। लेकिन ट्विन के साथ जो आपका कनेक्शन है, उसमें आपकी सोल और उनकी सोल आधी आधी है और दोनों मिलकर एक हो जाती है। इसीलिए आप एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा आकर्षण महसूस करते हैं, एक चुंबकीय आकर्षण। और वो लगता तो है बिल्कुल शरीर का, लेकिन वो आत्मा का प्रभाव होता है, आत्मा का आकर्षण होता है, क्योंकि आत्मा अपनी सौभागी आत्मा को पहचानती है। जब भी आप उनसे मिलेंगे, एक ही मुलाकात में आपको ऐसा लगेगा कि मैं उसको बार बार देखूं, बार बार सुनूं, मैं उनसे मिलूं। तो ऐसा ही आकर्षण होता है। और ये आकर्षण सोल लेवल पर होता है। थर्ड पॉइंट है, आप बार बार मिलाए जाते हैं। जब भी आप अपने ट्रू ट्विन से मिलेंगे, तो ये मिलना नहीं बल्कि मिलवाया जाना है डिवाइन के द्वारा, डिवाइन टाइमिंग पर, डिवाइन प्लान से। क्योंकि जब भी आप मिलते हैं तो इसमें डिवाइन की एक योजना होती है। जब आप पहली बार मिलते हैं, उसके बाद दूसरी बार मिलते हैं, हो सकता है कि आपको ये लगे ये एक इत्तेफाक था, लेकिन बार बार उसी इंसान का आपके सामने आना जब आप न चाह रहे हो, तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। आप चाहे उनसे बचने की कोशिश करें, भागने की कोशिश करें, लेकिन वो इंसान बार बार आपके सामने आएगा। हो सकता है आप किसी रास्ते में जा रहे हो, सामने से वो आता हुआ दिख जाए, आप किसी शॉप में गए और वहां पर वो खड़ा हुआ दिखाई दे, कहीं पर भी किसी भी स्थान में वो आपको मिल सकता है। और ये इत्तेफाक नहीं होता, ये डिवाइन की एक योजना होती है कि डिवाइन बार बार उसको आपके सामने लाते हैं। और उस वक्त आपका दिमाग खुद ही सोचना शुरू कर देता है कि ये इंसान बार बार मुझे दिखाई क्यों दे रहा है। अगर आप उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं या उनसे मिलना नहीं चाहते, तो भी वो आपके सामने आएगा। इसका मतलब कि आपकी सौभागी आत्मा खुद ही आपको ढूंढ रही है और वो आपके पास आ ही जाती है, क्योंकि दोनों को ही मिलना है, जागृति के लिए, अवेकनिंग के लिए। और इसी वजह से ये एक डिवाइन प्लान का हिस्सा होता है कि आप मिलवाए जाते हैं। कभी भी आप कोई प्लान बनाकर किसी जगह पर नहीं मिलेंगे, या अगर आपके बीच इंटीमेसी होती है, वो भी प्लान के अनुसार नहीं होती, वो भी डिवाइन के अनुसार होती है कि वो कहां पर आपको मिलवा दे। सब कुछ नेचुरल होता है। तो इसे यही कहा जाता है कि यहां पर किसी भी इंसान का दिमाग नहीं चल रहा है या उसका कंट्रोल नहीं चल रहा है, यहां पर डिवाइन का दिमाग चल रहा है, यहां पर उनका कंट्रोल चल रहा है। क्योंकि
आपको बार बार मिलाकर वो इस बात को आपके मन में उत्पन्न करना चाहते हैं कि आखिर ये इंसान मेरी जिंदगी में आया क्यों है। और जब जब वो आपकी जिंदगी में आएगा, कोई ना कोई घटना आपके जीवन में जरूर घटेगी। कुछ ना कुछ ऐसी अद्भुत और अलौकिक बातें आप महसूस करेंगे और तब आप ये सोचेंगे कि इसके मेरे जीवन में आने के बाद मेरे जीवन में इतने बदलाव क्यों हो रहे हैं। वहां से आप सोचना शुरू करेंगे कि आखिर ये मेरी जिंदगी में क्या अधिकार रखता है, आखिर इसका स्थान क्या, ये है कौन। आपका दिमाग प्रश्न करेगा। तो यही होता है कि अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं तो आप बार बार मिलवाए जाएं। फोर्थ पॉइंट है, आप कभी भी उनसे नफरत नहीं कर पाएंगे। आप अपने ट्रू ट्विन के साथ अपने कनेक्शन में चले जा रहे हैं। बबल फेस, रनर चेजर का गेम, सेपरेशन, या कहें कि डीएम का भाग जाना या शादी कर लेना। आपका रिश्ता चाहे किसी भी स्तर पर टूटा हो सकता है कि आपके बीच बहुत बवाल हुआ हो, झगड़े हुए हों, वाद विवाद हुआ हो, कहा सुनी हुई हो, नफरत के साथ आप अलग हुए हों, लेकिन उसके बाद भी नफरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि आप अपने ट्विन से नफरत कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप खुद से नफरत नहीं कर सकते। इसीलिए तो ट्विन आपकी सोल का हिस्सा है। ट्रू ट्विन वही होता है जो आपको जगाने के लिए आता है, लेकिन उसका जगाना ऐसा होता है कि आप हर्ट हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं। और जब वो आपकी जिंदगी से चला जाता है, शादी कर लेता है, तो यही लगता है कि इन्होंने मुझे चीट किया, फिर उनसे नफरत हो जाती है। लेकिन जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं तो डिवाइन कहते हैं कि आप इनर वर्क करो, खुद को हील करो, बैलेंस करो। तब जब आप आगे बढ़ते हैं, चेतना के स्तर पर हायर डायमेंशन रेस करते हैं, तो समझ में आता है कि अनकंडीशनल लव क्या होता है, वननेस क्या होता है, फॉरगिवनेस क्या होता है, और एक एक बातों को आप सीखते जाते हैं। और जब आप क्षमाशीलता की भावना में आते हैं तो फिर जितनी भी कहा सुनी हुई थी ट्विन के साथ, जो भी लड़ाई झगड़े हुए थे, उसके लिए आप उसे माफ कर देते हैं, माफ कर देते हैं, आप उन्हें मुक्त कर देते हैं और खुद को भी मुक्त कर देते हैं। और जैसे ही आप उन्हें माफ करते हैं, आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, क्योंकि क्षमाहीनता की भावना ही आपको विचलित करती है, आपको परेशान करती है, आपको तकलीफ देती है, आपको दर्द देती है। लेकिन जब आप उन्हें क्षमा कर दे, माफ कर दे, तो आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं और यहां से आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। तो ये जर्नी अनकंडीशनल लव की इसलिए कहलाती है क्योंकि यहां पर प्यार ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्यार है। ये प्यार की ही जर्नी है। तो जब तक आप प्यार में नहीं होंगे तो अपने प्यार को कैसे पाएंगे। इसीलिए तो डिवाइन कहते हैं कि अनकंडीशनल लव में आओ। यूनियन से लेकर रीयूनियन तक प्यार ही सर्वोपरि है। आपको उसी प्यार की भावना में आना पड़ेगा, तब आप उन्हें फिर से प्राप्त करेंगे, आपका रीयूनियन होगा। तो इसे ऐसे समझिए कि जब आप दोनों का हार्ट चक्र एक्टिव होता है तो आप मिलते हैं, आपका यूनियन होता है। लेकिन जब आपके ट्विन आपको छोड़कर चले जाते हैं तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। अब यहाँ पर आपके सामने चुनौती ये है कि आप अपने आप को हील करें, विशेषकर अपने हार्ट को, अपने हार्ट चक्र को। जब आप हील करेंगे तो आप अनकंडीशनल लव में आएंगे, प्रेम की उसी भावना को फिर से महसूस करेंगे। और उसके लिए सबसे बड़ा शस्त्र है क्षमा, क्योंकि यही प्रेम का दूसरा नाम है। अगर अभी भी आपके मन में अपने ट्विन के लिए नाराजगी है, गुस्सा है, क्रोध है, इसका मतलब कि आपका हार्ट चक्र एक्टिव हुआ ही नहीं है, आप प्रेम की भावना में आए ही नहीं हैं। तो अगर आप प्रेम की भावना में नहीं हैं तो आपका रियूनियन कैसे होगा। कितने ही लोगों की जर्नी ऐसी ही छूट जाती है क्योंकि वो अपने आप को हील कर पाते ही नहीं और उन्हें लगता है कि उनका ट्विन एक फास्ट ट्विन था जो चला गया, पर वास्तव में
यहाँ पर आप अपनी चुनौती को पूरा नहीं कर पाए, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि अनकंडीशनल लव में आए, क्योंकि प्रेम ही है जिसने आपको पहले भी मिलवाया था और वही है जो आपको अंत में भी मिलवाता है। चाहे कितना ही झगड़ा, विवाद या कड़वाहट पे आपका रिश्ता टूटा हो, लेकिन वो फिर से जुड़ जाएगा, क्योंकि आपकी नफ़रत आपके ट्विन को आपसे और भी ज़्यादा दूर कर देगी। जिस भाव में आप होते हैं उसी भाव में वो भी होते हैं, इसलिए जब आप प्रेम की भावना में आते हैं तो वो भी प्रेम की भावना में आते हैं और रीयूनियन का योग बनता है। इसीलिए जब नफ़रत को छोड़कर प्रेम के भाव में आओगे तो आपके ट्विन से आपका रीयूनियन पक्का है। तो इसीलिए कहा जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने ट्विन से नफ़रत कर ही नहीं सकते। अगर थोड़ी बहुत नफ़रत थी भी तो वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद सिर्फ प्यार ही प्यार होगा, क्योंकि आप दोनों का जो रिश्ता है वो प्यार का ही है। अगर आपके बीच प्यार है तो परमात्मा है। 5th पॉइंट है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन कभी ब्रेक नहीं होता। ये परम सत्य है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन कभी ब्रेक होता ही नहीं, क्योंकि ये एक आत्मिक जर्नी है। जब आप 3D की मनोदशा में कहते हैं कि मेरे ट्विन से मेरा सेपरेशन हो गया, वो थर्ड पार्टी में चला गया, उसने शादी कर ली, उस वक्त भी आप अपने ट्विन से कनेक्ट ही रहते हैं, क्योंकि आपका ट्विन तो आपके अंदर है, आपकी डीएम एनर्जी। ये तो सिर्फ एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, क्योंकि आप डुअलिटी में जी रहे हैं, अलगाववाद में जी रहे हैं। जो कुछ देख रहे हैं जिसमें आप और आपका ट्विन अलग अलग है, इसीलिए आप कहते हैं कि सेपरेशन है, वो मुझसे अलग है। लेकिन जिस दिन आप 5D में अपनी पहुंच बनाते हैं तो उस दिन आपकी मानसिकता ये होती है कि आप ये कहते हैं कि मेरा ट्विन मेरे ही साथ है, मुझ में ही है, क्योंकि आप दो नहीं, आप एक ही हैं। 3D में अगर वो आपसे सेपरेट है, उसकी शादी हो चुकी है, थर्ड पार्टी उन्हें ले जा चुकी है, यह आपके दुख का सबसे बड़ा कारण है। और आप इसी भाव में जीते हैं और अपना कितना ही टाइम वेस्ट कर देते हैं ये सोचते हुए कि हमारे बीच सेपरेशन है, पर वास्तव में सेपरेशन होता ही नहीं है। इसी बात को तो समझना है कि जब आप इनर वर्क करके चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं, तब आप अपने आप को आत्मा के भाव में देखते हैं, एनर्जी के फॉर्म में देखते हैं। और जब आप खुद ही एक एनर्जी है तो आपका ट्विन भी एनर्जी है, तब आपको इस कनेक्शन की पहचान होती है, तब आपको नीड नहीं होती उसके पीछे भागने की। और इसीलिए कहा जाता है कि चाहे थर्ड पार्टी आ जाए, दुनिया में कोई भी इंसान आ जाए, वो आपको आपके ट्विन से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आपके ट्विन के साथ कॉस्मिक मैरिज हुई है। आप 5D में हमेशा एक है, सोल लेवल पर आप कनेक्ट हैं। चाहे आप कितनी भी दूर रहे, आप टेलीपैथी के माध्यम से उनसे बातें कर सकते हैं। चाहे आप उन्हें न देखें, उसके बाद भी आप उनकी एनर्जी को फील कर सकते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और डिवाइन ने जो आपको एक भरोसा दिया है, एक विश्वास दिया है कि आपका ट्विन आपका है, तो फिर आपको डरने, घबराने या चिंता करने की ज़रूरत क्या है। यही मानसिकता का फ़र्क है 3D और 5D। जब तक आप 3D की मनोदशा में रहेंगे, आपका ट्विन आपसे अलग ही दिखाई देगा, लेकिन जिस दिन आप 5D में पहुंचेंगे, उस दिन आपको आपका ट्विन आपके अंदर ही दिखाई देगा। तो इसीलिए प्रियो कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन कभी भी ब्रेक नहीं होता। चाहे उनकी शादी ही क्यों ना हो जाए, वो आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकते। वो किसी सिटी में रहे, किसी कंट्री में रहे, शारीरिक रूप से कहीं पर भी रहे, लेकिन उनकी आत्मा आपकी ही होगी। आप दोनों एक साथ ही होंगे। जब आप इनर वर्क करके अपने ट्विन की सोल को अपने आप में मर्ज करते हैं, उसके बाद हर वक्त हर क्षण उनको अपने साथ महसूस करते हैं, क्योंकि वो आपके साथ चलता है, फिरता है,
हर घड़ी आपको मोटिवेट करता है, उसी की स्ट्रेंथ से आप काम करते हैं, क्रिएशन करते हैं, अपना सोल पर्पस करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जिसे डिवाइन ने आपको हमेशा हमेशा के लिए दे दिया है, जो आपका है, जो 5D में आपका हमेशा हमेशा के लिए है, वो आपसे कभी भी अलग है ही नहीं। तो इस बात पर विश्वास करना है और इस जर्नी में आगे बढ़ना है। तो प्रियो, ये है 5 मेजर पॉइंट्स जिसमें मैंने बताए हैं कि आपके ट्रू ट्विन की क्या पहचान होती है। और अगर आप इससे रिजोनेट होते हैं तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। तो प्रियो, आप ब्लेस्ड हैं कि आपको ये जर्नी मिली है, क्योंकि आपका ट्विन आपके जीवन में आया है आपकी अवेकनिंग के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपको आपके सोल पर्पस से मिलाने के लिए, मोक्ष के लिए। तो यू आर ब्लेस्ड। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।